हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स क्या क्या चाहिए आपको अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले वीडियो देख रहे हैं या तो एक स्टूडेंट देख रहे हैं, स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो दोस्तों। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर पे ये लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों। बेसिक फैक्टर्स 10 बेसिक फैक्टर्स होते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो एक एक से हम देखते हैं सारे 10 फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए अगर आप एक बिजनेस डाल रहे हो तो। सो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर होना चाहिए, फर्स्ट फैक्टर होगा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। यानी आपको फर्स्ट फैक्टर डिसाइड करना है आपको किस तरह के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करना है और कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है। सो आपको या तो फिर इंडस्ट्री फील्ड में जाना है या तो आपको कॉमर्स फील्ड में जाना है। जो आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा आपको वो फील्ड डिसाइड करनी होगी। और दूसरे भी फैक्टर जो आपको डिसाइड करने होंगे कि प्रोडक्ट की कौन से प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर चाहता है, वो प्रोडक्ट की आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। या तो फिर आपका जो बिजनेसमैन डाल रहा है उसका किस तरह का प्रोडक्ट का इंटरेस्ट है, या तो फिर उसे कौन से प्रोडक्ट की टेक्निकल नॉलेज है प्रोडक्शन करने की। ये सब फैक्टर्स आपको डिसाइड करके आपको बिजनेस की लाइन चुननी होगी कि किस तरह का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है। चलिए सेकंड फैक्टर पे आइए। सेकंड फैक्टर है साइज ऑफ द फर्म। अब आपको सेकंड फैक्टर डिसाइड करना है कि आपको कितना बड़ा बिजनेस या कितना छोटा बिजनेस डालना है। साइज कितना होना चाहिए आपके बिजनेस का, ये आपको डिसाइड करना होगा। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके अगर आपको लगता है कि एक बिजनेसमैन को लगता है कि मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बहुत है, मैं जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हूं प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत है, डिमांड बहुत होगी फ्यूचर में, तो आप बड़ी तरीके से बिजनेस डाल सकते हैं, लार्ज स्केल बिजनेस डाल सकते हैं और प्रोडक्शन बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट अनसर्टन है, मार्केट में रिस्क ज्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो आप स्मॉल स्केल बिजनेस डाल सकते हैं और छोटी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर होनी चाहिए कि आपको साइज डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का बिजनेस या कितने बड़ा बिजनेस या कितना छोटा बिजनेस आपको डालना है। थर्ड फैक्टर होगा दोस्तों चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। यानी किस फॉर्म ऑफ ओनरशिप का आपको बिजनेस डालना है। बहुत ही तरह के फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। सोल प्रोप्राइटर यानी अकेले में बिजनेस डालना है, पार्टनरशिप में बिजनेस डालना है, या तो फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी डालना है। ये आपको डिसाइड करना होगा। हर फॉर्म ऑफ ओनरशिप के एक पर्टिकुलर मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, आपको दोनों भी पढ़ने हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का ओनरशिप डालना है। जैसे ओनरशिप डिसाइड करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स होते हैं, यानी कितना कैपिटल लगेगा। आपको बड़ा कैपिटल चाहिए तो आपको पार्टनरशिप में आनी चाहिए, या तो फिर आपको पैसे प्रॉफिट कैसा बांटना है, कितने परसेंट में बांटना है, ये आपको डिसाइड करते हुए आपको चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप डिसाइड करना है। फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आपके बिजनेस का लोकेशन कहां होगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने सही लोकेशन डिसाइड किया तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा। अगर गलत लोकेशन अगर आपने चूज किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बहुत ही ज्यादा लगेगा। अब जैसे लोकेशन आपको डिसाइड करना तो कौन से फैक्टर्स आपके माइंड में होने चाहिए। एक तो फैक्टर होना चाहिए आपको कि रॉ मटेरियल्स इजीली मिले और एम्प्लॉयज इजीली मिले, लेबर्स इजीली मिले, पावर सप्लाई इजीली मिले, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विसेज और वेयर हाउसिंग सर्विसेज जहां पर अच्छी हो वहां पर आपकी कंपनी होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी दूर होगी वहां पर ट्रैवलिंग चार्जेस ज्यादा लगेगा और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए आप कहीं भी कंपनी डाल रहे हो तो। फिफ्थ फैक्टर है फाइनेंसिंग द प्रीपोजिशन। आपको अगर कंपनी स्टार्ट करनी है, कंपनी के एक्टिविटीज को रन करना है तो आपको पैसे चाहिए ही होगा। अगर पैसे को हम बिजनेस में कहेंगे तो कैपिटल चाहिए होगा। आपको बिजनेस स्टार्ट करने में। जैसे आपको फिक्स्ड एसेट लगेंगे, मशीनरी चाहिए होगी, फर्नीचर चाहिए होगा, बिल्डिंग चाहिए होगा और करंट एसेट भी लगेंगे जैसे रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए चाहिए। सो इस तरह के आपको एसेट्स चाहिए होगा। बिजनेस के में छोटा काम करे या तो फिर बड़ा काम करे, आपको कैपिटल चाहिए ही चाहिए होगा। कैपिटल को अगर अच्छे तरीके से आपको मैनेज करना है तो उसमें 3 फैक्टर्स आएंगे। एक आपको डिसाइड करना है
कि कैपिटल कितना लगेगा, पैसे कितने लगेंगे। दूसरा फैक्टर पैसे कहां से आएंगे, या तो आपको किसी के पास से लेना है, या तो फिर आपको शेयर्स इश्यू करने हैं, या तो आपका पार्टनर अपॉइंट करना है, आपको ये डिसाइड करना हो। तीसरा, आपको जो पैसे आए हैं वो कहां पर यूटिलाइज होंगे, कहां पर खर्चा करने हैं। ये आपको तीनों फैक्टर्स माइंड में रखते हुए आपको सारे फाइनेंसिंग के डिसीजन लेने होंगे। सो दोस्तों, हमने अभी तक देखिए 5 फैक्टर्स। चलिए रिमेनिंग 5 फैक्टर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, 6th फैक्टर है फिजिकल फैसिलिटीज। हमने फाइनेंशियल फैसिलिटीज तो चाहिए बिजनेस को, उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। फिजिकल फैसिलिटीज यानी जैसे बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब आपको किस तरह की मशीनरी चाहिए, आपको डिसाइड, ये किस तरह का बिजनेस आपको चलाना है या आपको कितना बड़ा डालना है, वो आपको डिसाइड करेगा। फिजिकल वो लाइन डिसाइड करने के बाद भी आपको मशीनरी डिसाइड करनी होगी, फर्नीचर किस तरह का चाहिए होगा, आपको वो मिलेगा। जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे, आपको वो ऑटोमेटिकली कौन सा मशीन चाहिए वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद 7th है प्लांट लेआउट। आपने यहाँ पर मशीनरी, फर्नीचर ये सब आप खरीद लिए, बट आपको किस जगह पे सेलेक्ट करना है। अब आपने बिल्डिंग भी खरीद ली, बिल्डिंग में आपको कौन सा मशीनरी कहाँ रखनी है, कौन सा फर्नीचर कहाँ रखना है, और दूसरे जो भी इक्विपमेंट्स लगेंगे वो कहाँ रखना है, ये आपको अब डिसाइड करना होगा। अगर आप अच्छी तरीके से अगर सेट करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में भी कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आएंगी दोस्तों। उसके बाद 8th है कंपटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर का मन रहता है, हर एक एंटरप्रेन्योर का एम रहता है कि उसे अच्छे से अच्छा वर्कफोर्स मिले, अच्छा कमिटेड वर्कफोर्स मिले, जो उसके फिजिकल और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे। सो एक बिजनेसमैन, इंडिविजुअल बिजनेसमैन बिजनेस को नहीं चला सकता। सो उसे स्किल्ड लेबर भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। सो उसे हर तरह के लेबर चाहिए होगा एक बिजनेस को चलाने के लिए दोस्तों। सो एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना है कि अपने जो भी एम्प्लॉयज है, लेबर्स है, उनको कैसे ट्रेन करे, उनको कैसे मोटिवेट करे कि हमारे बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए दोस्तों। सो हर एक बिजनेस का मेन एक फैक्टर होना चाहिए कि कंपटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स उनके फोर्स में चाहिए। 9th है टैक्स प्लानिंग। आज के ज़माने में टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और मॉडर्न बिजनेस में तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना हो रहा है। सो टैक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत सारे बिजनेस को अफेक्ट कर चुका है और कर रहा भी है। सो एक बिजनेसमैन जब भी एक बिजनेस डालना चाहता है, डाल रहा है, सो उसे टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए और टैक्स फैक्टर्स को माइंड में रखनी चाहिए, और टैक्स कैसे अफेक्ट करेगा ये सब फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी चाहिए दोस्तों। ये लास्ट फैक्टर है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आपने ये सब 9 तो प्लानिंग कर लिए, अब लास्ट स्टेप है आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस स्टार्ट करना है यानी आपको कुछ फॉर्मेलिटीज लगेंगी, जैसे पेपर वर्क रहेगा, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, मार्केटिंग कीजिए आपके प्रोडक्ट के लिए। सो मार्केटिंग करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा दोस्तों। सो ये थे हमारे 10 फैक्टर्स, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, 10 फैक्टर्स थे जो आपको माइंड में रखने होंगे आपका बिजनेस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस स्टार्ट किया था दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ऐसे ही क्लासेस आती जाएंगी, ऐसे ही आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।